जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा है उसके चुनाव की डेट वगैरह अनाउंस की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेट के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ECI इज 5 सितंबर 2024। उसके बाद से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही नोटिफाई होता है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस ये है 12/9/2024 यानी 12 सितंबर 2024। उसके नेक्स्ट डे पे स्क्रूटिनी होती है नॉमिनेशन पेपर्स की। स्क्रूटिनी की डेट है 13 सितंबर 2024। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, अगर किसी को विथड्रॉ करना है अपना नॉमिनेशन, सो ही कैन विथड्रॉ on 16/9/2024 on or before. Date of poll as directed by ECI is 1 October 2024 और डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया है। और जैसे ही अनाउंस किया था ECI ने 16 अगस्त को, तब से MCC लागू हो गई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म कब होगा वो बताया है कि 6 अक्टूबर 2024। जब पूरा इलेक्शन प्रोसेस ओवर हो जाता है तब MCC खत्म होता है, ना कि जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन। काउंटिंग जिस दिन होगी उस टाइम रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो हमारे 5 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, 5 लेजिस्लेटिव सेगमेंट्स जो हैं हमारी असेंबली सेगमेंट्स, वो एक MLA रिटर्न करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है ये पूरा हो जाएगा। तो ये मैप है सिरसा का। एज यू ऑल नो, सिरसा का बॉर्डर पंजाब राजस्थान से थोड़ा लगता है। इसकी बॉर्डर की डिटेल पुनीत होगी। बॉर्डर की डिटेल्स मैं थोड़ा सा बता दूं। तो कालावाली का जो बॉर्डर है वो पंजाब बॉर्डर से लगता है 113 किलोमीटर के लगभग, और वो राजस्थान से नहीं लगता। डबवाली राजस्थान पंजाब दोनों से लगता है। पंजाब से 63 किलोमीटर लगता है, राजस्थान से 54 किलोमीटर लगता है। सो टोटल हरियाणा में डबवाली जो है, सिरसा का जो डबवाली असेंबली है, उसका टोटल एरिया, टोटल बॉर्डर 117.48 किलोमीटर पंजाब और राजस्थान कंबाइंड टच होता है। रानिया का 21.6 किलोमीटर राजस्थान से टच होता है। सिरसा क्योंकि बीच में आता है, ये बॉर्डरिंग नहीं है किसी अदर स्टेट से। ऐलनाबाद का राजस्थान से टच होता है 127.5 किलोमीटर। तो ये तो ब्रीफ था अबाउट द डिटेल्स ऑफ बॉर्डर शेयर्ड विद अदर स्टेट्स। अब थोड़ा बात करते हैं इलेक्टर्स एंड पोलिंग स्टेशन डिटेल्स की। तो टोटल पोलिंग स्टेशंस आफ्टर रैशनलाइजेशन, आपको मालूम ही है कुछ टाइम पहले ही रैशनलाइजेशन हुई है। रैशनलाइजेशन से पहले सिरसा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 978 पोलिंग स्टेशंस थे। रैशनलाइजेशन के बाद 18 और ऐड हुए हैं एंड द नंबर गोज अप टू 996। ये डिटेल्स दे रखी हैं किसमें कितने हैं। कालावाली में 187 है, डबवाली में 213, रानिया में 188, सिरसा में 216, ऐलनाबाद में 192। टोटल पोलिंग लोकेशंस की बात करें तो 542 हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एक फिर थोड़ा सा पॉपुलेशन का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2024 की, एज सेंसस इज नॉट येट कंप्लीटेड। सो हम प्रोजेक्ट ही कर पा रहे हैं 2011 वाले से। सो ये जो डेटा हमारे पास आया है ECI की तरफ से ऊपर से, इट इज 14,99,297 टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है। और इसमें से इलेक्टर्स जो हैं वो 10,02,237। और इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो अपनी आती है सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज 668 पर 1000 पॉपुलेशन। थोड़ा सा जेंडर रेशियो की बात करें तो बाकी हरियाणा और ऑल ओवर हरियाणा की तुलना में
सिरसा की जो जेंडर रेशियो है वो ठीक है, काफी अच्छी है, 892 है ओवरऑल, जिसमें सबसे ज्यादा सिरसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 908। सर्विस इलेक्टर्स की जहां तक बात है तो हमारे पास 1378 सर्विस इलेक्टर्स हैं। सर्विस इलेक्टर्स कौन कौन से इलेक्टर्स होते हैं? जो कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन या स्टेट आर्म पुलिस फोर्स, या फिर ऐसा कोई मेंबर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा है बट पोस्टेड आउटसाइड, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई काम कर रहा है और उसकी पोस्टिंग एम्बेसी ऑफ यूएसए में है, ऐसे भी इलेक्टर्स सर्विस इलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 1378 है। जहां तक बात है पीडब्ल्यूडी यंग सीनियर सिटीजन इलेक्टर्स की, तो वो नंबर्स कुछ इस प्रकार हैं। मैं टोटल बस डिस्ट्रिक्ट के नंबर बताऊंगा। यंग इलेक्टर्स हमारे पास 21,804 हैं। सीनियर सिटीजन इलेक्टर्स हैं 12,671। पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स हैं 6,619। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिया हुआ असेंबली सेगमेंट्स में इस टेबल के अनुसार। एज वाइज भी हमने एक टेबल आपके लिए बना रखी है, तो इसमें ओवरऑल टेबल आप देख ही सकते हैं। ये 18 to 19 जो यंग इलेक्टर या यूथ इलेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो 21,804 हैं। और एक विशेष यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो 100 प्लस इलेक्टर्स हैं वो 616 है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये काफी अच्छी बात है। अब इलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए ईवीएम्स का सही होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग अंडरटेक करी गई थी, तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं। जो एफएलसी ओके यूनिट है, बैलेट यूनिट, वो है 1943 यानी 1943 अवेलेबल जो हमारे पास है। कंट्रोल यूनिट जो ओके है वो है 1196 अवेलेबल, एंड वीवीपैट जो ओके हैं वो है 1296। इसमें से ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की 49 ईच हमने सेपरेट आउट कर रखी, एंड ऑल दीज आर स्टोर्ड इन ईवीएम वेयरहाउस। तो एक ये कंपैरिजन है एसी वाइज वोटर टर्नआउट का, जो लास्ट के कुछ इलेक्शंस में, जैसे 2019 जनरल इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल, 2019 असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के इलेक्शंस जो थे, और 2024 लोकसभा इलेक्शंस। इसमें जो अभी जो रिसेंट 2024 की ही बात करें तो हमारा टोटल वोटर टर्नआउट आया था 70.39%, और इसमें सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट एलनाबाद का था, दैट इज 74.82। और अब हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया के माध्यम से भी और अपनी जो स्वीप एक्टिविटीज हम अंडरटेक करेंगे उसके माध्यम से भी इस टर्नआउट को बढ़ाया जाए, एटलीस्ट 95% किसी तरह आ जाए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मीडिया में प्रमोट करें कि सब लोग घर से निकले और वोट डालें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की। तो ईसीआई हर कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर मॉनिटर करती है, उसके लिए कुछ उन्होंने मैकेनिज्म्स बना रखे हैं, जैसे कुछ सर्विलेंस टीम्स हैं। तो एक तो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, इसकी हमने 3 टीम बना रखी है पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे पास 15 टीम्स हैं जो 24 घंटे काम करेंगे शिफ्ट्स में। एक है एमसीएमसी जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रखी है हमने, तो उसका आगे जिक्र करेंगे। एक हमारे पास है कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1950 यानी 1950। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन है। तो इस पे कोई भी कंप्लेंट, किसी भी तरह की एमसीसी वायलेशन की कंप्लेंट लोग कर सकते हैं, जनरल पब्लिक।
स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो हर एक नाके पे लगती है, वो टीम्स एक टीम पर नाका हमने लगाई है। वीडियो सर्विलेंस टीम 3 टीम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक वीडियो व्यूइंग टीम होती है जो वीडियो सर्विलेंस टीम का जो डेटा है उसको व्यू करके एक्सपेंडिचर, जो किसी कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करती है शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में, तो वो टीम लगा रखी है 1 पर एसी। अकाउंटिंग टीम भी 1 पर एसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अकाउंटिंग टीम एक है। एक्सपेंडिचर असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 1 पर एसी, ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को असिस्ट करने के लिए होता है। इलेक्शन एक्सपेंस मॉनिटरिंग सेल, ये भी 1 इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। थोड़ा एमसीएमसी की बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका कुछ इस प्रकार है। चेयरमैन होते हैं डीसी साहब, जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी बोला जाता है। ऑल एआरओज ऑफ रिस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ, एक एसोसिएट प्रोफेसर है सीडीएलयू से, और डीपीआरओ सिरसा इज द नोडल ऑफिसर। सो एमसीएमसी के रोल क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दैट शुड बी वेटेड, दैट शुड बी प्री सर्टिफाइड बाय एमसीएमसी कमेटी। ये पेड न्यूज पे भी मॉनिटर करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, और अगर कोई पेड न्यूज का केस है तो एक्सपेंडिचर में भी ऐड किया जाएगा, प्लस उसके अगेंस्ट एक्शन भी अंडरटेक किया जाता है। तो ये बेसिकली प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एमसीएमसी कंस्टिट्यूट करी गई है। अब बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड कलेक्शन सेंटर, कि कहां से डिस्पैच होंगी ईवीएम से पोलिंग पार्टीज और कहां पे लास्ट में कलेक्शन होगी। तो जैसे 42 कालावाली जो कि एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका डिस्पैच सेंटर अंबेडकर भवन सीडीएलयू सिरसा में, एंड इसका कलेक्शन सेंटर भी अंबेडकर भवन सीडीएलयू सिरसा में। 43 डबवाली की बात करें तो डॉक्टर बीआर अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज विलेज डबवाली, डबवाली में इसका डिस्पैच सेंटर है। पार्टीज डबवाली से डिस्पैच होती हैं, और कलेक्शन सेंटर इसका मल्टीपर्पज हॉल सीडीएलयू सिरसा। 44 रानिया की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन सीडीएलयू सिरसा इसका डिस्पैच सेंटर है, कलेक्शन सेंटर इज द सेम। सिरसा 45 सिरसा की बात करें तो आउटसाइड हॉल ऑफ मल्टीपर्पज हॉल सीडीएलयू सिरसा is the dispatch center, and this is also the collection center. 46 एलनाबाद की जहां तक बात है, अंबेडकर भवन सीडीएलयू सिरसा is the dispatch and collection center both. तो मैं आपसे यही अपील करूंगा मीडिया साथियों से और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टर्स हैं सबसे, कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके वोट करें और इस इलेक्शन के फेस्टिवल को सफल बनाएं। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटीज, हम तो स्वीप चला ही रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से एक्टिविटीज करिए और इलेक्टर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि हमारा जो परसेंटेज वोटर टर्नआउट है वो मैक्सिमाइज हो, एटलीस्ट 95 से तो ऊपर। थैंक यू सो मच। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा।
संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691